आए 2026 के लिए तमाम बच्चों को हार्दिक शुभकामना। आए मैथ का एग्जाम्पल 8.4 ट्रिगो का बड़ा ही सुंदर प्रश्न। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए के कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। आए बेटे, प्रश्न बनाने के पहले कुछ हम त्रिकोणमिति के सूत्रों का अध्ययन करें। सभी बच्चे जानते हैं कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी होता, कॉस का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर एच बटा बी होता और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर बी बटा पी होता। ये आपको व्यस्कत जो 6 त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है, ये सभी फार्मूला सभी बच्चे जानते हैं। फिर उसको थोड़ा सा स्मरण करना है। आए फिर कुछ आगे सूत्रों की तरफ बढ़ें, उसके बाद हम प्रश्नों को हल करेंगे। अब आए बेटे आगे चलेंगे तो हमें देखते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा भी होता है या हो सकता है, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। आप जानते हैं बेटे कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा हो सकता है, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा हो सकता है और सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा हो सकता है। टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा हो सकता है और कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा हो सकता है। 6वां त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ, इससे भी 6 बने, 12 सूत्र आपके जिम्मेवारी में अब हो गया। आए बेटे फिर थोड़ा इससे आगे बढ़ेंगे, इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अगला हमारे पास शर्त हो सकता है कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 हो सकता है। आए थोड़ा इसको प्रूव किया जाए। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है पी बाई एच और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है। पी पी कट गए, एच एच कट गए, आराम से बेटे यह प्रूव हो गया। इसलिए मैथ गणित जो है बेटे, किसी भी फार्मूला को, कोई फार्मूला हो उसको बड़ी आराम के साथ, क्योंकि मैं तमाम बच्चों को यह बात बताना चाहता हूँ, मैं अपनी लंबी अनुभव की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज कंपटीशन का जो ज़माना है वो बहुत गहरा अंदर तक प्रवेश कर गया है। इसलिए किसी भी प्रश्न को बनाने के लिए जो जुझारू बच्चे हैं, गरीब बेकस बच्चे हैं, वह किसी भी चीज़ को थोड़ा टाइम देकर बड़ी इत्मीनान के साथ, जल्दीबाजी में नहीं, क्योंकि दुनिया जो है नेट की दुनिया है और कंपटीशन भी टाइट होता जा रहा है। इसलिए बेटे जितने भी फार्मूला हैं, सभी फार्मूला को प्रूव्ड करते हुए, सिद्ध करते हुए कदम को आगे बढ़ाना है, कामयाबी तुम लोगों के पास रहेगी। तो आए बेटे, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 हमने प्रूव्ड किया। इससे बेटे जब आगे बढ़ेंगे ट्रिगो में आराम से देखेंगे कि अभी बेटे हो सकता है कि कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1, इसको भी आराम से हम प्रूव करेंगे। हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है और सेक थीटा बराबर एच बटा बी होता है। बी से बी कटाएंगे, एच से एच कटाएंगे, आराम से बेटे 1 होगा, प्रूव हो गया। इसलिए बेटे कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 होता है। आए बेटे जब इससे आगे बढ़ेंगे समझेंगे सूत्रों की सूत्रमाला का एक बहुत बड़ा सैलाब आपके सीने के अंदर बन जाएगा और आपको कोई भी मैथ बनाने में दिक्कत नहीं होगी। पहले इसका अध्ययन करें, यह तो स्वतः बन जाएंगे। इसलिए कहा गया है कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट ही शक्ति है। अगला बेटे यह भी हो सकता है कि टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। तो आए जानते हैं कि टेन थीटा लंब बटा आधार पी बाई बी होता है, कॉट थीटा आधार बटा लंब होता है, बी बाई यू पी होता है, बी बी कट गए, पी पी कट गए बराबर 1। इसका मतलब यह भी सूत्र हो सकता है। आए बेटे जब आगे चलेंगे, इसके बाद जब बढ़ेंगे तो आपके हर समय यूज होने वाला बड़ा ही सुंदर सूत्र है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आए बेटे थोड़ा इसको हम लोग प्रूव किया जाए, सिद्ध किया जाए। तो हम बेटे LHS में यह बात लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कि दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम बेटे आराम से इसको लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर P/H होता है, इसका स्क्वायर करेंगे। हम जानते हैं बेटे कि कॉस थीटा बराबर B/H होता है, इसका हम स्क्वायर करेंगे। इसको बेटे मैं लिख सकता हूँ P²/H²। इसको भी बेटे मैं लिख सकता हूँ B²/H², क्योंकि दोनों का ही स्क्वायर है। अब आए बेटे, अब लिख दिए। इसका हम क्या करेंगे, आराम से बटा का जोड़ जो आपने बचपन में बनाया है बड़ी इत्मीनान के साथ वही काम करेंगे। H² का यदि हम एलसीएम निकालें, यदि लसा निकालें तो H² ही होगा। जिससे बेटे आप 2 और 2 का लसा निकालते हैं तो केवल 2 होता है। उसी प्रकार इसमें भी है H² का एलसीएम H² होगा। यदि आपसे बेटे कोई कहे कि थोड़ा इसका एलसीएम निकाल कर बताएं तो यहाँ पर हमने बेटे लिखा H², यहाँ भी H²। इसको बच्चे की तरह पूरे मैथ को हलवा बना देना है, खिचड़ी बनाना है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। इसमें बेटे मैं H² से भागा दूंगा, 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, आराम से H² हो गए। आराम से बेटे मैं इसका बटा का जोड़ कर रहा हूँ, आराम से हो गया H² कट गए तो P², या भी H² कट गया तो ऊपर B²। और हम जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, और नीचे भी है कर्ण स्क्वायर, दोनों कट गए तो बराबर 1। इसलिए बेटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बड़ी इत्मीनान के साथ थोड़ा टाइम देते हुए, एक बार टाइम देना है। अतः रन में जो तेज दौड़ता है बेटे, देखेंगे जो बहाली में जाता है तब आर्मी के तेज दौड़ता है, आधा जाने के बाद में छितर जाता है, गिर जाता है। और जो धीरे धीरे चलता है उसी को बेटे कामयाबी मिलती है। तो आए इससे आगे बढ़े। हम एक सूत्रमाला का बहुत बड़ा सैलाब बनाना है, क्योंकि बेटे कंसेप्ट इज पावर। तो हमने बेटे लिखा, अब इसी को फिर मैं लिख रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे बेटे अब कितने सूत्र बनते हैं आराम से देखेंगे। क्या बेटे मैं लिख सकता हूँ कि नहीं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। किताब को हटाओ, दुनिया को हटाओ, किसी को हटाओ, आपने द रूल ऑफ इक्वेशन समीकरण का नियम बेटे पढ़ा है कि प्लस है तो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो क्या बेटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं हो सकता है? हो सकता है। कोई पूछे क्यों? तो द रूल ऑफ इक्वेशन, यह समीकरण का नियम है। क्या बेटे इसी को मैं लिखूं कि साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर जाकर मैं इसको रूट अंडर कर दूं, तो क्या बेटे यह हो सकता है कि नहीं? यह हो सकता है कि नहीं? खेलते कूदते मैथ को पढ़ लेना है, यह बेटे हो सकता है। क्योंकि कोई पूछे तो बताना कि स्क्वायर जब उधर जाता है तो जा करके रूट अंडर हो जाता है। इसका मतलब साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट अंडर भी हो सकता है। हो सकता नहीं, होगा। आए बेटे चौथा इसी में, अब इससे हम इस सूत्र को निकाले। यदि बेटे मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इधर कर दूं तो प्लस है जाएगा, तो क्या माइनस हो सकता है कि नहीं? तो बोलो बेटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। पांचवा। अब बेटे कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट अंडर हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। स्क्वायर जाएगा, रूट होगा। तो एक मुख्य फार्मूला से यह 5 सूत्र आपके अंदर कैद हो गया बड़ी इत्मीनान के साथ। और सभी को बेटे प्रूव करोगे, यह बात आ जाएगा। हमने पहला तो प्रूव कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है। अब आए बेटे जब इससे आगे बढ़ेंगे हर समय यूज होने वाला फार्मूला, कि आपको क्षणिक रुकना नहीं पड़े, आराम से आपको क्षणिक रुकने की जरूरत नहीं हो।
अब बेटे आराम से देखेंगे। फिर मैं अगला टर्म में जा रहा हूं। यह बेटे किसी ने लिख दिया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। नहीं याद है हमको, याद भी नहीं करना है। आए बेटे पहले इसको हल की जाए तब वहां लिखा जाएगा। आप बेटे जानते हैं कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण बी बटा एच होता है। तो क्या सेक थीटा बराबर बेटे एच बटा बी होता है कि नहीं? होता है। टेन थीटा बेटे लंब बटा आधार पी बटा बी, या बेशगत 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला है, सभी बच्चे जानते होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बेटे मैं इसको एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर लिख सकता हूं? इसको बेटे मैं पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर लिख सकता हूं। इसको उसी प्रकार बी स्क्वायर का एलसीएम बी स्क्वायर लिख सकता हूं। ऊपर एच स्क्वायर, बी स्क्वायर कट गया तो पी स्क्वायर। और आप बेटे जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर। जो पाइथागोरस ने 3 सूत्र बनाया लंब आधार कर्ण का, सभी बच्चे 8 क्लास से ही पाइथागोरीय ट्रिक में पढ़ रहे हैं। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे भी बी स्क्वायर कट गए एक, तो यहाँ पर बेटे मैं एक लिख सकता हूँ कि नहीं? इसीलिए बेटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस सब सूत्र का कदम कदम पर प्रयोग होगा, इसलिए पहले कंसेप्ट को बनाना है, प्रश्न को नहीं छूना है। कंसेप्ट जानोगे या सीधे बनेगा, मैं आप लोग को अभी बनाकर बताऊंगा। पहले सूत्र का कंसेप्ट करो, क्योंकि बेटे कंसेप्ट इज पावर। अब आए बेटे, यह सूत्र हो गया। आराम से सभी बच्चे अपने अपने कॉपी में सब एक जगह पर इसको संग्रह कर लेंगे। देखना मजा, आपका मैथ बड़ी ही गहरे तरीके से आपका निपुण हो जाएगा, आपके अंदर एक विद्वता हो जाएगी। तो हमने बेटे लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो क्या बेटे मैं दूसरी बात या लिख सकता हूँ कि नहीं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वहीं द रूल ऑफ इक्वेशन माइनस से जाकर के प्लस हो गया। यह भी एक फार्मूला बन गया। अच्छा तीसरा में बताएं बेटे, मैं सेक थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ? आप लोग अपने से भी अब लिख सकते हैं बेटे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर है, तो जाएगा तो उधर रूट अंडर। अच्छा बेटे चौथा सूत्र है, यदि हमको अब टेन स्क्वायर थीटा निकालना हो, मान लो माइनस है उधर गया तो जा करके यह प्लस हो गया टेन स्क्वायर थीटा, और ये +1 आया तो माइनस हो गया। तो क्या बेटे मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, ये माइनस गया तो प्लस हो गया, जो हमने लिख दिया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। क्या बेटे पांचवा सूत्र में लिख सकता हूँ कि नहीं कि टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 के रूट अंडर, स्क्वायर है जाके रूट हो गया। इससे भी बेटे मुख्य फार्मूला से 5 फार्मूला बने। इसी को बेटे कहते हैं कंसेप्ट इज पावर। आज बच्चे कंसेप्ट की तरफ नहीं जाते हैं। यदि आपका कंसेप्ट सही हो गया तो आपको बेटे कामयाबी मिलेगी, इसलिए पहले कंसेप्ट को क्लियर करें। आए इसके बाद हम चलें, इसके बाद बेटे हम चलेंगे, फिर अगला फार्मूला पर ध्यान देंगे। कहीं बेटे कोई मान लो लिख दिया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 8। आए बेटे आराम के साथ इसको देखा जाए। हाँ, अगला टर्म बेटे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ अननोन है, क्या होगा हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं, आराम से आए देखा जाए। आप बेटे जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण पी बटा एच होता है। तो क्या बेटे कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी में लिख सकता हूँ कि नहीं? आराम से लिख सकता हूँ बड़ी इत्मीनान के साथ। आप बेटे जानते हैं कि टेन थीटा लंब बटा आधार होता है। तो क्या बेटे कॉट थीटा बराबर
आधार बटा लंब में लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ। बी बटा पी स्क्वायर है, स्क्वायर देंगे। क्या बेटे मैं इसको एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ। क्या बेटे मैं इसको बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ। तो आए बेटे आराम से। उसी प्रकार पी स्क्वायर का एलसीएम आराम से बेटे पी स्क्वायर होगा। पी स्क्वायर कट जाएंगे तो ऊपर एच स्क्वायर होगा। पी स्क्वायर कट जाएंगे तो बेटे बी स्क्वायर होगा। और हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर होता है। पाइथागोरस जी ने इस सूत्र को बना डाला है। तो क्या बेटे पी स्क्वायर नीचे है बटा पी स्क्वायर, दोनों कटा तो बोलो बेटे क्या होगा? 1 आया। तो क्या बेटे मैं यहाँ 1 लिख सकता हूँ कि नहीं? इसीलिए बेटे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कहीं किसी की जरूरत नहीं। इस कंसेप्ट को बनाएं, यह सारे प्रश्न बन जाएंगे। और आउटी भी दुनिया के जितने भी किसी भी राइटर का बुक हो, सभी बुक को बेटे आप बना सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, बड़ी हार्ड कंपटीशन होता जा रहा है। हम बच्चे को देख रहे हैं, बड़ा लंबी हमें अवसर मिला है इस बच्चों को समझने का। वह बेटे मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। जब तक कंसेप्ट नहीं होगा तो जटिल प्रश्न, कॉम्पिटिटिव प्रश्न संभव नहीं है। तो आए बेटे यह तो हो गया। क्या बेटे इस फार्मूला से, इस सूत्र से जो हमने अभी सूत्र लिखा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या बेटे इससे हम यह बात अब लिख सकते हैं कि नहीं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा? समझ गए? माइनस से प्लस होगा। अब थोड़ा तेज चल रहे हैं, बात समझ गए? क्या बेटे कोसेक थीटा बराबर मैं लिख सकता हूं कि नहीं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का रूट अंडर? या बेटे मैं लिख सकता हूं। यहाँ बेटे देखे पहले माइनस कोट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? +1 है -1 है, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो सकता है। क्या बेटे मैं कोट थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर है जाकर रूट अंडर कर सकता हूं कि नहीं? और बेटे इसी फार्मूला की इसमें जरूरत है इस प्रश्न में। इसलिए पहले अपने अंदर मैथ में पहले सूत्र का भंडार बनाएं। कोई पूछा पहले लफ्ज पर, अपनी लफ्जों पर, अपनी ओठों पर फार्मूला को रखें। उसको इतना अध्ययन कर लें कि पूछे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का नाम 1, कोसेक स्क्वायर थीटा का कोट थीटा में कोई सूत्र कहा ना 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा का सूत्र कोई कोट थीटा में होता है तो कहा ना 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा रूट अंडर। इतने बड़े हैबिट को कर लेना। तो आए बेटे इससे आगे चलें, इससे आगे चलें, इससे आगे चलें तो बेटे बड़ा सुंदर आपको मिलता है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी होता है, जिसका कदम कदम पर प्रयोग करते हैं। इसको बेटे प्रूव कर लेंगे। आप जानते हैं कि साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच। क्या बेटे एच जो नीचे है कट जाएगा, आराम से बच जाएंगे पी बटा बी। और जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। आसान बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसलिए tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसको बेटे इससे थोड़ा आगे की तरफ चले और थोड़ा आगे बढ़े तो जब tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है तब बेटे कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होगा। इसको भी हम प्रूव कर लेंगे। जानते हैं कॉस थीटा बी बटा एच, साइन थीटा पी बटा एच, दोनों एच नीचे है, दोनों कट गए। जिस बच्चे को नहीं बुझाता है बेटे बी बटा एच, ये बाटा का मतलब भागा होता है, तो एच ऊपर जाएगा, पी नीचे आएगा, एच कट जाएंगे, बी बटा पी उभरेगा। और हम जानते हैं कि कॉट बराबर होता है आधार बटा लंब। इसलिए बेटे कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, बड़ी इत्मीनान के साथ। अब आए बेटे अगले वीडियो में और सूत्रों को मैं प्रूव करूंगा। आए इस प्रश्न को पहले अब हल किया जाए। आपके सामने 8.4 का बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और tan ए को कॉट ए के पद में लिखना है। सुनेंगे बेटे, मैं इसको 2-3 तरीकों से आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले मैं सहज तरीके से, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम है,
मैं बड़ी सरल तरीके से पहले बता रहा हूँ। कॉट ए के पदों में यदि बेटे लिखना है तो हमने बेटे मान लिया कि माना कि कॉट ए बराबर एक्स। कॉट ए के पद में लिखना है तो हमने कॉट ए को एक्स मान लिया, तो नीचे बटा जानते हैं 1 होता है। और आप जानते हैं कि बेटे कॉट ए बराबर बी बटा क्या होता है, पी, यानी आधार बटा लंब। बड़ी इत्मीनान के साथ अब बेटे इसमें आधार बेस हो गया x, परपेंडिकुलर 1 हो गए, तो सबसे पहले बेटे मैं h को निकाल लूंगा पाइथागोरस थ्योरम से। h बराबर जानते हैं होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट अंडर। देखेंगे बड़ी आराम से चल रहे हैं। यहाँ बेटी परपेंडिकुलर लंब 1 है, हम 1 रख सकते हैं, 1 स्क्वायर। इसमें बेस देख रहे हैं x है, हम x रख सकते हैं, रूट अंडर कर सकते हैं, एक होगा प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बेटे h बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ। तो हमको आधार भी मालूम हो गए, लंब 1 मालूम हो गया, हाइपोटेनस भी हमको कर्ण भी मालूम हो गया। अब बेटे इसको अब साइन ए में बदलेंगे। आप जानते हैं बेटे कि साइन ए बराबर पी बटा एच होता है। बड़ी आराम के साथ पी कितना है 1, एच कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। आराम से देखेंगे 1 बटा 1 प्लस, आप बेटे x माने हैं कॉट ए को, तो क्या बेटे मैं यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ, क्योंकि x हमने कॉट ए को माना है। और उसके बाद ऊपर से रूट अंडर आराम से दे देंगे। इसका मतलब बेटे साइन ए कॉट ए के पदों में हो गया, यानी साइन ए बराबर 1 अपॉन माने 1 बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के रूट अंडर भी हो सकता है। अब आए बेटे हमने साइन ए को कर दिया। अब बेटे सेक ए को कह रहा है लिखने के लिए। अब तो 6 में कोई त्रिकोणमितीय अनुपात को बड़ी मजा के साथ आप लिख सकते हैं। आए बेटे वहां पर सेक ए है। आप जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक ए बराबर एच बटा क्या हो जाएगा बी, यानी कर्ण बटा आधार। एच यहाँ पर है बेटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूट अंडर। यहाँ पर बेटे बी जो दिया है वह एक्स दिया है। तो बेटे क्या मैं आराम से यहाँ लिख सकता हूँ कि नहीं कि 1 प्लस एक्स माने हैं कॉट ए को, तो कॉट स्क्वायर ए का रूट अंडर, और हमने x माना है कॉट ए को बटा कॉट ए, यानी बेटे सेक ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के रूट अंडर बटा कॉट ए हो सकता है नहीं होगा। आए बेटे अब tan ए को कॉट ए के पद में लिखना है। अब tan ए को कॉट ए के पद में लिखना है तो आराम से बेटे देखेंगे। आप तो यह बात तो जानते हैं कि tan ए बराबर होता है 1 बाई कॉट ए, 1 बाई की तो फॉर्मूला जानते हैं। इससे यदि आपको लिखना हो, यदि इससे आपको लिखना हो, वही बात देखो बेटे आएगा। इस बात से लिखना हो तो tan ए बराबर आप जानते हैं पहले व्यक्तिगत फॉर्मूला p बटा b। आराम से देखेंगे बेटे इसमें p कितना है 1 है। आराम से देखेंगे b कितना है x है। वही बात बेटे आ रहा है, हमने x माना है कॉट ए को, x लगे हमने कॉट ए लिख दिया। tan ए बराबर 1 बाई कॉट ए होता है। कितना ही सुंदर प्रश्न आराम से हल हो गया। आए बेटे कंपटीशन की दुनिया, नेट की दुनिया, इसमें छलांग लगाने के लिए बेटे आए इस एक और तरीका से। इसके तो बेटे कई तरीके हैं, एक और मैं तरीका से आप लोग को इसको हल कर रहा हूं, जिससे हमारे बेकस बच्चे कंपटीशन के योग बन जाएं, उनका कंसेप्ट का पावर बन जाए। इसलिए मैं इतनी परिश्रम कर रहा हूं। आप लोग मेरा सहयोग दें और थोड़ी परिश्रम करें कि जिससे कामयाब हो जाएं। आए बेटे त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और tan ए के कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। मैं सीधा दिमाग को हाई करने के लिए मैं यहाँ पर बेटे सीधा लिख रहा हूँ साइन ए। साइन ए को कॉट ए में लिखना है, समझेंगे आप बेटे। बताएं
साइन ए में IIT JEE के एग्जाम देने वाले बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे। त्रिभु का भविष्य में बड़ी महत्व है। जो जुझारू बच्चे हैं मेरी बात को सुनेंगे, थोड़ा रुक करके बताएं बेटे। जो साइन ए है, साइन ए का कोई ऐसा फॉर्मूला है जो कॉट ए में चला जाए? थोड़ा सोचिए, आए विचार करें। हम भी थोड़ा सोच रहे हैं, आप भी मेरा सहयोग करें। साइन ए में कॉट ए का कोई फॉर्मूला है? हमने इतने फॉर्मूला को आप लोग को अभी तक बताया, जितना बताया उसी में कोई है? कोई बताएं कि साइन ए में कॉट ए का फॉर्मूला कोई है? आप बेटे कहेंगे मान लीजिए नहीं, लेकिन एक बात आप कहेंगे कि सर है। कहाँ है? हमने दिखाया है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसलिए साइन ए में कॉट ए है, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। यही बेटे कंसेप्ट है, पकड़ो पकड़ो। जिस दिन पकड़ लोगे बड़ी आसान हो जाएगा। मैथ बेटे बड़ी इजी सब्जेक्ट है। आप लोग रुकते नहीं हैं, तेज भागते हो, सर में दर्द हो जाता है। हमने लाखों बच्चों को अपने लाइफ में देखा और इसीलिए कमजोर के दरिया में केवल ऑप्शन को चुनता है, रटता है फर्स्ट का ABC। आप बेटे जितना ही अधिक लिखेंगे, हम बेटे लिख रहे हैं बराबर, लिखने में परिश्रम होती है, लिखने में मेहनत होता है। और जब तक लिखोगे नहीं, दूर तक नहीं बनाओगे तो दिमाग दूर तक कैसे जाएगा? और यही कमजोरी का कारण है। अधिक मेहनत करने से सरस्वती भी आशीर्वाद देती है कि यह लड़का मेहनत कर रहा है। लेबर नीबर गोज इन वेन। बेटे परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो हमने बेटे जाना कि वो कॉट में है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन ए कॉट ए में है, कॉट ए साइन ए में है। तो क्या बेटे मैं लिख सकता हूं कि नहीं कि साइन ए बराबर 1/cos ए होता है? पकड़ाया बात। अब बेटे हमने दिखाया है फॉर्मूला में, आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। और कॉसेक थीटा बराबर लिखाए हैं, जाकर देखो पीछे, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसमें ए है तो ए लिखें, और रूट अंडर होता है साइन ए कॉट ए में बदल गए। आराम से बेटे यह आंसर हो गया। पीछे वाले नियम से भी वही आया, इससे भी वही आया। ये तो और सटीक है जी। बढ़ा दिमाग, ऐसे बेटे बढ़ाएं, ऐसे बेटे बढ़ाएं, देखो कामयाबी कैसे आती है। अब आए बेटे अगला को मैं भी देख रहा हूं। अब है बेटे सेक ए। ध्यान देना है, यही बेटे दिमाग को बड़ा करता है, सोचने की शक्ति को बढ़ाता है। अब बेटे कोई सेक ए कॉट ए में है कि नहीं, इस बात को सोचना है। ठीक है, सेक ए, सेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर है, लेकिन बेटे आप जानते हैं सेक जो है, सेक आपको टैन के साथ है और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो आप बेटे कह सकते हैं कि सेक ए जो है या कॉट ए में है। हम जानते हैं कि सेक ए बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या ए। जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और सेक के बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए का आराम से रूट अंडर। बड़े इत्मीनान के साथ इसके पहले फॉर्मूला को बताया, वही बात है। अब बेटे जब यहां ध्यान देंगे तो आप जानते हैं कि टैन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1/cot स्क्वायर ए। टैन का उल्टा कॉट होता है। आराम से बेटे रूट अंडर करेंगे, आराम से बेटे इसका बटा का जोड़ करेंगे, नीचे कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉट स्क्वायर ए में जब आप 1 से गुना करेंगे
तब बेटे ऊपर कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉट स्क्वायर एक कट जाएंगे तो 1 हो जाएगा। आराम से रूट अंडर हो जाएंगे। और बेटे ध्यान देंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ऊपर रूट अंडर तो है, लेकिन नीचे है कॉट स्क्वायर 2 बार। और जब नीचे से ऊपर का रूट रहेगा, ऐसे जब रूट हटेगा तो नीचे मात्र बेटे ये कॉट ए हो जाएगा। इसलिए से के बराबर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट ए होगा। हो सकता है, नहीं होगा। और यहाँ बेटे जानते हैं कि tan ए बराबर 1 बटा कॉट ए, tan ए बराबर 1 बटा कॉट ए तो फॉर्मूला में जानते हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आए बेटे 8.4 का हमने पहला क्वेश्चन हल किया। इसके बाद वाले वीडियो में बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। और इसके बाद मैंने 2026 बोर्ड के लिए, तमाम बच्चों के लिए, गरीब बेकस कमज़ोर तेज जुझारू बच्चों के लिए मैंने सभी विषयों का बारी बारी से आप लोगों को कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ। जो माँ शारदे ने मुझे दिया है उसको आप बेटे लेने की कोशिश करें। आए बेटे फिजिक्स का मैं पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ खूब आराम के साथ। पहला चैप्टर है प्रकाश, जिसको हम लाइट बोलते हैं। आए बेटे बड़ी ध्यान से इसका अध्ययन किया जाए। बेटे हमने प्रकाश आपने पढ़ा होगा। आपने इस लाइट के बारे में परिभाषा लिखा कि प्रकाश वह माध्यम है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, या जो देखने की संवेदना पैदा करती है, यही बात बेटे है लाइट में कि प्रकाश वह माध्यम है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देखते हैं या जो देखने की संवेदना पैदा करता है। आगे बेटे चलेंगे, जब प्रकाश के जब अगला कदम में आगे बढ़ेंगे तो बेटे यह हम कह सकते हैं, समझेंगे, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है बड़ी बेहतरीन ऑब्जेक्टिव। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश ऐसे जा रही है, सूर्य की प्रकाश आ रही है, देखेंगे सीधी रेखा में गमन करती है। लाइट का प्रकाश हुआ, आपके बल्ब की प्रकाश की ताकेंगे, सीधी रेखा में गमन करती है। इसका मतलब बड़ी ऑब्जेक्टिव में उतारता है यह कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। और बेटे यह भी बात है कि प्रकाश एनर्जी का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक क्या है? रूप है। अब ऊर्जा बेटे जानती, एनर्जी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। 9th में आपने पढ़ा होगा। कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश भी एक कार्य करता है, इसलिए प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। और ईश्वर ने बहुत बड़ी ज्ञान इंद्रियों में सबसे अमूल्य ज्ञान इंद्रिय आंख दिया। दुनिया की सारी शोहरत हो, सारी खूबसूरती हो, सारी सुख सुविधाएं हो बेटे, और यदि आपकी आंखों में प्रकाश नहीं है तो मौत ही अच्छा, लेकिन जिंदा रहना अच्छा नहीं। इसलिए प्रकाश जो है बेटे ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश से सारे कार्य होते हैं, उसमें कार्य करने की क्षमता होती है। और बेटे प्रकाश का यह बड़ा गुण जानो, प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। प्रकाश निर्वात को अंग्रेजी में भयकम बोलते हैं बेटे, भयकम। प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। अब बेटे जानेंगे निर्वात क्या है। मैं इसके आगे सभी पॉइंट टू पॉइंट बातों को बता रहा हूं। थोड़ा बेटे अध्ययन करेंगे इसको। कहीं ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ रटना नहीं पड़ेगा, ना कहीं ताकना पड़ेगा। सब्जेक्टिव में ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। बच्चे उल्टा पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव से पढ़ो, ऑब्जेक्टिव स्वतः हो जाएंगे। प्रकाश निर्वात में गमन करती है, वह निर्वात में भी गमन कर सकती है। अब आए बेटे निर्वात क्या है, मैं बड़ी आराम से इस बात को तुम लोग को बता रहा हूं। देखेंगे बेटे निर्वात वह स्थान जहां हवा भी नहीं हो,
वह स्थान जहाँ हवा भी नहीं हो, जहाँ हवा भी नहीं हो, उसे निर्वात कहते हैं। आराम के साथ आप बेटे पृथ्वी से जब ऊंचा जाएंगे तब 500 किलोमीटर से लगभग ऊपर जाएंगे तो वहाँ बेटे निर्वात हो जाएगा, हवा नहीं मिलेगी। और यहाँ से पृथ्वी से सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तब भी प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आती है। तब बोलो यह बेटे बात सत्य है कि नहीं, कि निर्वात में भी प्रकाश गमन करती है, और निर्वात का मतलब होता है वह स्थान जहाँ हवा भी नहीं हो और सूर्य से भी प्रकाश की किरणें आ रही है। और बेटे जानेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बेटे जानते हैं 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कभी कभी बेटे यह पावर में पूछ देता है मीटर प्रति सेकंड में, कभी कभी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड पूछ देता है। निर्वात कहो या शून्य कहो, शून्य का मतलब कुछ नहीं है, खाली है। और निर्वात में हम जान गए कि वह स्थान जहाँ हवा भी नहीं हो उसे निर्वात कहते हैं। और निर्वात में प्रकाश की चाल बेटे इतना होता है, चाहे इतना किलोमीटर प्रति सेकंड। आए बेटे इससे आगे बढ़ें, आगे इससे बढ़ें। अब बेटे थोड़ा सा डीपली ज्ञान में जान लेंगे, क्योंकि बेटे फिजिक्स से ही मैथ बना है। मैथ का सबसे बड़ा फंक्शन क्या है? फिजिक्स। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड को मैं बदल रहा हूँ। 3 गुना 10 पर 8 है बेटे, 1 पर मैं 8 जीरो दूंगा आराम। 3 4 5 6 7 1 8। 10 को 8 पर मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। जितना जीरो पर ऊपर पावर हो उतना ही जीरो बैठा तो बात खत्म, मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत? बता। अब बेटे मीटर को मैं किलोमीटर में चेंज कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। 1000 से डिवाइड करो, भागा दो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए आराम से बेटे। 3 पर 3 2 5 वो हुआ, 5 शून्य को हमने बैठा दिया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कोई आदमी पूछता है ये बेटे ओवर ज्ञान हो गया कि इस मीटर प्रति सेकेंड को थोड़ा किलोमीटर प्रति सेकेंड में चेंज करो, बदलो। आराम से बेटे बदलेंगे और बता देंगे, ये आपको डीपली ज्ञान हो जाएगा। आए बेटे जब लाइट में जब आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो बेटे बड़ा बढ़िया ऑब्जेक्टिव, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आराम से देखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, चुंबकीय तरंग है। अब बेटे विद्युत जानते हैं, विद्युत तो करंट, चुंबक जानते हैं जो लोहा को अपनी ओर आकर्षित करता है। और तरंग का मतलब होता है बेटे हलचल, किसी माध्यम में विक्षोभ के संचरण को तरंग कहते हैं। वेव तरंग होता है। आप बेटे कोई तालाब है, तालाब में पत्थर को फेंकते हो तो उसमें चुभ की आवाज होती है और पानी में हलचल होता है, वही बेटे क्या है? तरंग है। तो प्रकाश में भी हर चीज में तरंग होता है। आपके मन में भी कभी कभी तरंग पैदा होती है, यह करे वह करे, गलत करे सही करे, वह भी आपके अंतरात्मा में, मानसिक आत्मा एक प्रकार का क्या है? विक्षोभ है, एक तरंग है। अब वह तरंग आपको जहां ले जाए, अच्छे रास्ते पर ले जाए या गलत रास्ते पर ले जाए। और वही बेटे तरंग को, गलत जाने वाले तरंग को जो रोक देता है, वही बच्चा आने वाला भविष्य में हिंदुस्तान का बहुत बड़ा आदमी बनता है, जिसकी लोग भविष्य में पूजा करते हैं। तो आए बेटे प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसलिए प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है कि प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नो मीडियम। थोड़ी सी बातों को जानना है, विशेष कोई बड़ी बात नहीं है। नो मीडियम, मीडियम है माध्यम, यानी प्रकाश को चलने के लिए, विद्युत में तरंग का मतलब होता है कि प्रकाश को चलने के लिए हवा की भी जरूरत नहीं है। सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर ऊपर, हवा नहीं, फिर भी प्रकाश आ रहा है। लेकिन चंद्रमा पर जाएंगे, आवाज आपको नहीं सुनाई देगा। ध्वनि को सुनने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। आप यहाँ पर हैं, हम यहाँ हैं,
यहाँ से यहाँ कोई आवाज़ जाती है, ध्वनि जाती है, बोलो सही बेटे, इस आवाज़ को बोलो कौन ले जाता है? हवा ले जाता है। हवा नहीं रहे तो आवाज़ नहीं जाएगा। तो ध्वनि में माध्यम की ज़रूरत है, लेकिन प्रकाश में किसी माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बेटे हमने बताया है कि संसार में जीने के लिए प्रकाश एक अद्भुत बाह्य भौतिक कारण है। प्रकाश जो है, प्रकाश की परिभाषा लोग कई तरीके से लिखाते हैं। प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारण है, बाहरी। क्योंकि बेटे प्रकाश को जाने के लिए किसी की जरूरत नहीं, हवा पानी किसी की कोई जरूरत नहीं है। हवा न भी रहेगा, प्रकाश जाएगा तो ही बेटे विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब होता है कि जिसको जाने के लिए नो मीडियम, कोई माध्यम नहीं हो। हवा हो नहीं हो, प्रकाश जाएगा, अपना काम करेगा। तो आए बेटे, इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। फिर अगले दिन प्रतिदिन बेटे मेरी क्लास चलेगी और 10th के सभी विषयों का क्लास, ऑल सब्जेक्ट का क्लास मैं बारी बारी से अपना अनुभव आप लोग को साझा करूँगा। आप लोग बड़ी इत्मीनान के साथ इसको देखेंगे और मेरा भी आप हेल्प करेंगे और मैं भी आप लोग को हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और यह तमाम बच्चों को मैं आशीर्वाद देता हूं कि आने वाला कल बिहार की इस धरती को भारत ही नहीं विश्व के मानचित्र पर अव्वल बना दें। कि मेरा बिहार, जहाँ से महात्मा गांधी ने चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, यह बिहार की धरती विश्व के मानचित्र पर अंकित हो जाए शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा ही मानव को और देश को महान बनाता है। आए इसी के साथ मेरी कक्षा समाप्त होती है।